नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुलगते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो सुलग रहा है। 1947 जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ। 1947-48 के बाद पाकिस्तान की पैनी नज़र, बुरी नज़र भी कह सकते हैं, जो पीओके पर थी, कबालियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने पीओके पर मतलब कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया 1948 में। तब से पीओके की उत्पत्ति हुई है। जब अवैध कब्जा किया पीओके में, तब से आज तक 70 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है। पीओके के लोग परेशान हैं। पीओके के लोग उस आग में झुलस रहे हैं जिसमें उन्हें नहीं झुलसना चाहिए। वो विकास की नींव देखना चाहते हैं, वो शिक्षा देखना चाहते हैं, स्वास्थ्य देखना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना ने ऐसा होने नहीं दिया। उनके हक, उनके रिसोर्सेस, उसका पूरा इस्तेमाल किया अपने लिए, अमेरिका के लिए, चीन के लिए। लेकिन जब पीओके के लोगों की हक की बात सामने आई तो पाकिस्तानी सरकार पीछे हट गई, उसे नजरअंदाज कर दिया। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पिछले 5 दिन से पीओके में लाखों की तादाद में वहां की जनता प्रदर्शन कर रही है, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अब खबर आ रही है कि शहबाज सरकार झुक गई है, उनकी मांगों को मान गई। लेकिन जिस तरह की उनकी मांगे हैं, उनको मानना शहबाज सरकार के बस की बात नहीं है। तो हमारे सहयोगी दीपांशु हैं, ये बताएंगे। पीओके सुलग रहा है, पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन की आग में सुलग रहा है। आप सोचिए, 1 लाख लोग पीओके में सड़क पर हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई, बेसिक नीड्स, दिनचर्या, जो उनका भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, वो उनको नहीं मिल पा रहा। 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और जो पहले पीओके में जितनी तरह से आंदोलन, जो मांगे होती थी, जो अभी तक छुपी रहती थी, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार उनको दबा देती थी, अब वो जग जाहिर है। अब कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं है, अब कुछ छुपा नहीं है। अब पीओके की जो मांगे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से वो एक तरह से गरीबी की रेखा से भी एकदम पिछड़ चुके हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान के हालात को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो पीओके है उस कभी पाकिस्तान पीओके को अपने में सही से शामिल नहीं कर पाया है। हमेशा उसको सेकेंडरी ही माना है और यही रिजल्ट है कि वो पिछड़ा का पिछड़ा रहा है। इसलिए वहाँ की जो जनता है वो मांग हमेशा से करती रही है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से जो बेसिक्स नीड्स है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। इस वजह से आज जो है वो सड़कों पे आ चुकी है बहुत बड़ी संख्या में। ये लाखों की जो संख्या है वो कम नहीं है। वो दर्शाता है कि पाकिस्तान की सरकार जो है उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यही वजह है कि वो जब सड़कों पे आ गए हैं और अब उनकी जो मांगे हैं, प्रदर्शन है, वो सब के सब पूरी दुनिया तस्वीर देख रही है कि कैसे एक तरह से नरक वाला जीवन जी रहे हैं पीओके वाले। दीपांशु, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतनी आसानी से पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ झुक गए। उनकी 38 जो मांगे हैं वो मानने को, उसमें से 20 से 25 मांगे बाद भी गए। इतनी आसानी से वहां तो आवाज उठाने का मतलब है आपकी हत्या होना तय है। हाँ जी, हमने देखा कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। बीएलए क्यों बना? बीएलए जो वहां बलूचिस्तान क्यों बना? वो इसीलिए बना कि उनकी हक की लड़ाई लड़ी जाए। हमने अभी प्रदर्शन में देखा कि उनकी जो सेना है वो पुलिस से वहां से भागती नजर आई, प्रदर्शन के डर से, वहां की जो आग लगी है उसके डर से। तो इतनी जल्दी शहबाज शरीफ सारी मांग मान गए और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की उन्होंने कि हम पीओके के लोगों के साथ हैं। क्या आपको लगता है, क्या लगता है कि ये नौटंकी कर रहे हैं क्या शहबाज शरीफ? दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम पीओके के लोगों की हक की बात कर रहे हैं। 70 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लोगों को वहां शिक्षा नहीं मिल रही है, वहां स्कूल नहीं है, वहां आप 2 जून की रोटी खाना मुश्किल। एक कोई भी परिवार कैसे चलता है? आप बिजनेस करते हैं, कमाई करते हैं और फिर उसके बाद खाते पीते हैं, कुछ बचाते हैं अपने भविष्य के लिए। वो चीज़ें हो नहीं रही है।
वो चीज़ें कोई बिजनेस ही नहीं है, कुछ है नहीं, कुछ सिस्टम ही नहीं लगा वहाँ पे। शहबाज शरीफ की जो एक तरह से हम एक तरह से मजबूरी कहेंगे कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो घुटनों पे आ गई है। पीओके का जो प्रदर्शन है बहुत बड़ा हो चुका है, उनकी मांगे जायज है और वो अब चीज दिख रही है, झलक रही है। और पाकिस्तान की सरकार जो है इतने जो एक तरह से दबाव सहन कर रही है, एक तरह से भारत का तो प्रेशर है ही, इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की जो एक तरह से खिल्ली उड़ रही है, उसकी जो बदनामी हो रही है, फजीहत हो रही है, इस वजह से जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ वो खासे दबाव में है। एक तरफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है, एक बलूचिस्तान जो प्रांत है वो अलग होने की मांग कर रहा है। बीएलए के जो सैनिक हैं, लड़ाके हैं, वो एक तरह से पाकिस्तान सेना से भिड़ते हैं। वहीं शहबाज शरीफ चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पीओके से भी एक तरह से ऐसी चीजें होनी उठ जाए, वो मांग जो है दबा दी जाए, उनको हम खुश कर दें। लेकिन ये सिर्फ फौरी राहत है, धरातल पे होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। और यहाँ शहबाज शरीफ की जो कमजोरी है वो दिख रही है कि सेना जो है उन पर हावी हो गई है। एक बार फिर सेना जो आसिम मुनी जो वहाँ के सेना के अध्यक्ष हैं वो एक तरह से हावी हो चुके हैं, वो एक तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ एक तरह से वो कठपुतली की तरह काम करें शहबाज शरीफ, और वो एक तरह से पीओके की जो भी मांगे हैं उनको बस शांत करके वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे राज्य में, देश में अमन चैन है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। मुझे ये बताइए, ये जो मांगे हैं ये तो पाकिस्तान की जनता की भी मांगे हैं। आप देख लीजिए वो मांगे, वो वहाँ की जनता की भी। जब वो अपने देश के लोगों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे तो वो पीओके की मांग कैसे पूरी कर लेंगे? पैसे के लिए तो वो बाहर भागते हैं। संयुक्त राष्ट्र में विकास का मुद्दा छोड़ के पीओके का मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। आप हमारे तरफ का जो कश्मीर है आप देख लीजिए, कश्मीर जैसा विकास हमारे देश में है वैसा है ही नहीं कश्मीर का विकास वहाँ। यही मांग तो पीओके के जो वहाँ की जनता चाहती है कि कश्मीर, जब वहाँ की जनता चाहती, वहाँ के पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि आप अपना कश्मीर नहीं संभाल पा रहे, आप अपना पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे, जो 20 करोड़ की, आप भारत का कश्मीर कैसे ले लोगे? और लोगे तो करोगे क्या उसका? आपके पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, आपके पास कोई सोच नहीं है कि आप कैसे विकास की राह पर आगे जाओगे दुनिया के नक्शे पे। यही चीज दिख रही है कि पीओके के जो लोग हैं प्रदर्शन पे उतर आए हैं, क्योंकि वजह है उनकी जो जेन्युइन मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो देख रहे हैं कि हालात एकदम बद से बदतर होते जा रहे हैं, और वही हालात जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में भी आवाज उठेंगी, और वो एक तरह से पाकिस्तान के बंटवारे की बात होगी कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नक्शे से पाकिस्तान और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ बात पीओके की करें तो पीओके के हालात खराब हो रखे हैं, वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पे शिक्षा बोर्ड नहीं है, आपकी मांग देखो, वहाँ नए शिक्षा बोर्ड चाहिए, एक इंटरमीडिएट बोर्ड चाहिए, उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनेगा। सभी मौजूदा बोर्डों को 30 दिन के अंदर पाकिस्तान केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा। मतलब अभी तक वहाँ के शिक्षा बोर्ड जो भी है, बेसिक जो चल रहा है, उसको पाकिस्तान शिक्षा बोर्ड से जोड़ा भी नहीं गया है। यही मतलब ये तो आप पूरी तरह से आप पीओके एक अलग देश समझ रहे हो ना आप उसको, और चलाना, वहाँ के रिसोर्सेज यूज करनी है, संसाधन यूज करना है, लेकिन उसको वो लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है, और यही उसका झलक रहा है। तभी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों की सबसे बड़ी मांग यही है कि जो उनको लाभ मिलने चाहिए पीओके को, वो नहीं मिल रहे हैं। उनकी जो जनता है, पीओके के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको हमेशा किनारे पे रखा जा रहा है, और यही शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये पीओके का मुद्दा तो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अभी थोड़ी देर के लिए तो शांत कर दिया इन्होंने, शहबाज शरीफ ने, लेकिन ये जो इतने पाकिस्तान की संघ सरकार की तरफ से एक सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन मिलेगा, अभी तक सीटी स्कैन नहीं है वहाँ, एमआरआई मशीन मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बता रहा हूँ। पीओके की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए पाकिस्तान सरकार 10 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। अभी तक क्या किया, पर 10 करोड़ आवंटित, 10 करोड़ में बिजली आ जाएगी वहाँ पीओके में। पीओके सरकार 20 मंत्रियों और सलाहकारों तक सीमित रहेगी। सऊदी विकास कोष की मदद से पीओके में 2 सुरंगें बनाई जाएंगी। इस कोष में 6 सदस्यों की एक समिति होगी। पाकिस्तान सरकार, पीओके सरकार, आवामी एक्शन कमेटी के 2-2 सदस्य शामिल होंगे। यह समिति भारत से पीओके से आए लोगों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें के मुद्दे पर भी विचार करेगी। वहाँ पे 12 से 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, अलग दिखाता है दुनिया के सामने, 53 विधानसभा सीटें हैं, उनका अपना संसद है, उनका अपना प्रधानमंत्री है, वो दिखाने के लिए दुनिया को कि हमने पूरा उसको ऑटोनमस बॉडी बना रखा है। लेकिन कुछ है नहीं ऐसा, ऑटोनमस नाम का कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और अपने ही कठपुतली जैसे सांसद बना देते हैं, अपने विधायक बना देते हैं, वही सब कुछ करते हैं पीओके में। और पता है आपको, अभी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के लोग ही वहाँ पे जाके विधायक बनते हैं।
वो जमीनी स्तर पे उनका विधायक नहीं होता है। पाकिस्तान के लोग वहाँ विधायक बनते हैं, उन्हें ना उससे वहाँ के लोगों का आक्रोश क्यों हुआ कि आप पाकिस्तान से, कराची से, इधर उधर से आप बंदे लाए, उनको विधायक बना दिया। अब वो यहाँ पे कोई मतलब नहीं उसको, अब वो किससे बात करेंगे? आपने संसद बना दी, आपने प्रधानमंत्री, तो वहाँ की जनता किससे बात करेगी? अपनी समस्याएं किससे सुलझाएगी? संसद जो सांसद भी हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए। तो पीओके में सांसद भी बन रहा है, विधायक भी बन रहा है, प्रधानमंत्री भी बन रहा है, मुख्यमंत्री भी बन रहा है, लेकिन सब पाकिस्तान सरकार की कठपुतली हैं। कराची से, मीरपुर से, वहां से लोगों को यहाँ लाते हैं, सांसद विधायक बनाते हैं और वापस वो वहीं रहते हैं। वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और पीओके को बस अपने कब्जे में रखना चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन दुनिया को हम ये दिखाएं, दुनिया को ये संदेश दे कि पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, आजाद कश्मीर जिसको बोला जाता है, वो ये दिखाते हैं कि हमने कश्मीर को आजाद कर दिया। तो लेकिन मूर्ख कौन है? दुनिया। लेकिन अमेरिका को पीओके से क्या लेना देना? अमेरिका को पीओके से कोई मतलब नहीं है, उसको बिजनेस करना है। बिजनेस डोनाल्ड ट्रंप को बिजनेस करना है, वो बिजनेस माइंडेड आदमी है। लेकिन आज पाकिस्तान को आतंकी देश बोलता था, आज पाकिस्तान से सड़ गया है वो। यही शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स है, यही उनकी स्ट्रेटेजी है कि हम कैसे ना कैसे करके मैं सत्ता डोनाल्ड में ट्रंप बना रहूं। मैं को ये नजर नहीं आया कैसे हमारे देश के 26 से 27 लोगों जो मारे गए पहलगाम में, ये उनको नजर नहीं आया। धर्म पूछ पूछ कर हत्या की गई, ये समझ में नहीं आया। शहबाज शरीफ के अंदर जरा सा भी इंसानियत नहीं है कि आपको ये भी बोले कि 26 से 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई धर्म पूछ पूछ कर। आप कह रहे हो कि यहाँ की सरकार इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ की सेना इन्वॉल्व है। शर्म नहीं आई इनको बोलने में। अब अगर हम अपने पीओके से ट्रेनिंग करके वहीं से आतंकी आप हिंदुस्तान में भेज रहे हो और हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आज का भारत है 2025 का, ये 1947-48 का भारत नहीं है जो आपको बर्दाश्त कर लेगा। पीओके भी लेगा घुस के, पीओके के जो है ना सब, पूरा पीओके भी लेगा भारत, और चाहे जब चाहेगा तब ले सकता है भारत। लेकिन भारत वक्त दे रहा है कि वो वहां के हालात ऐसे हो जाएंगे, वहां की जनता सड़क पर आएगी, वहां की जनता को आजादी मिलेगी और वहां की जनता खुद भारत में आके मिलेगी। वहां की सरकार खुद भाग जाएगी, वहां की सेना खुद भाग जाएगी। एकदम सही कहा आपने। जिस तरह से पीओके में हालात बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पीओके की जनता भी खुद देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वहां खुशहाली है, वहां लगातार जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। वहां पत्थरबाजी होती थी, एक दौर था, सब खत्म हो चुका है। अब क्यों खत्म हो चुका? आपने वहां लॉ एंड ऑर्डर लेके आए, आपने वहां विकास दिखाया, आपने वहां हर घर में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि हम शिक्षा देंगे, हम आपको स्वास्थ्य देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, पूरे देश के अंदर हम आपको पहचान देंगे दुनिया में। ये भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है G20 का जो पिछले साल हुआ था एक तरह से आयोजन जो था वो जम्मू कश्मीर में भी करवाया गया। ये संकेत धारा 370 जब हटा है उसके बाद से कश्मीर का जो विकास है बहुत तेजी से हुआ पिछले 5 सालों में, बहुत तेजी से। आप खुद जाएंगे, आप खुद अपनी नजरों से देखेंगे कि ये जो आतंकी हमला हुआ ना, बौखलाहट में हुआ कि भारत के विकास से वो बौखला गए कि अब हमारा तो धंधा ही बंद हो गया। टेंशन क्रिएट की जाए, एक तरह से बाधा डाली जाए। वहां की जनता अब आतंकियों के साथ नहीं है। कश्मीर की जनता, वहां के जो बच्चे हैं जिनको बरगला के ये सोचते थे पैसे दे देंगे, 500-1000 रुपए दे देंगे और ये पत्थरबाजी करेंगे, यही चल रहा था सालों से। लेकिन अब ये धंधा बंद हो चुका है, पूरी तरह से शट डाउन कर दिया है मोदी सरकार ने। और यही पीओके की जो जनता है वो देख रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो भारत का हिस्सा है वहां पे खुशहाली है, आधुनिक संसाधन चीजें मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देखे पीओके में तो अंधेरा छाया हुआ है। वहां बिजली की कीमतें हो जाए, खाने पीने की जो आम जो बेसिक है, रोटी चावल, ये सब चीजों के दाम इतने ज्यादा है कि वो खरीदने को लाले पड़े हुए हैं वहां पर। और यही हालात सिर्फ पीओके का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। पाकिस्तान से भी खबरें आती है कि आटे के लिए जो है मारा मारी है, लोग एक दूसरे को मारने में लगे पड़े हैं, जुटे हुए हैं। किस लिए? सिर्फ आटे के लिए। यानी वहां की सरकार वो बेसिक नीड मुहैया नहीं करा पा रही है जो एक हर एक सरकार का जो एक न्यूनतम बेसिक जो एक क्राइटेरिया की सिर्फ चीजें एक आम जनता को मिलनी चाहिए, एक रियायती किफायती दामों पर, वो सब नहीं मुहैया हो पा रहा है। ये पीओके के लोग अब जब आवाज उठा रहे हैं और वो सड़कों पे आ रहे हैं, वही दिख रहा है। और इसी हताशा, इस डर की वजह से ही जो शहबाज शरीफ है उन्होंने एक तरह से अपनी मांगे मानकर घुटनों पे आ गए हैं। उन्होंने मांगे स्वीकार करके संदेश देने की कोशिश की कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन इतने समय से नहीं सुनी। ये सिर्फ दिखावा है और ये सिर्फ छलावा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा है।
हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। ये सुलझेगा एक दिन, मुझे पूरी उम्मीद है ये सुलझेगा एक दिन। पीओके भारत का हिस्सा होगा, मैं समाधान पर बिलीव करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का समाधान ज़रूर होगा। भारत सरकार करेगी, भारतीय सेना करेगी, और वो भी भारत का हिस्सा होगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, ऐसा हम अपनी नज़र से एक दिन ज़रूर देखेंगे। आज इस मुद्दे पर इतना ही। अगली बार किसी नए विषय पर हम फिर से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी दीपांशु, थैंक यू वेरी मच। हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। आप देखते रहिए हमारा कड़क चैनल।